हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पार्ट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेकर आए हैं आपके सामने। तो हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हम लोग जिसके अंदर हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। उससे जो रिलेटेड है आपका जो प्रॉपर्टी, कुछ लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था डिटेल से। तो आज हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल ही करेंगे, और मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स भी कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, और हमने कुछ क्लास में भी किया था। तो आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट को ही, कूलम्स लॉ का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है? कूलम्स लॉ बताता है कि अगर कोई भी मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है और कुछ सेपरेशन पे रखा हुआ हो, तो देयर विल बी सम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इफ चार्जेस आर अपोजिट, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ चार्जेस आर सिमिलर, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। और कूलम्स लॉ जो आप याद रखिएगा, जब भी कूलम्स लॉ हम लगाते हैं तो इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस फर्स्ट। सेकेंड, ये जो आपका जो कूलम्स लॉ जो वैलिड है, सिर्फ ये जो स्टेशनरी चार्ज के लिए ही वैलिड है, मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। थर्ड, जो कूलम्स लॉ जो फोर्स के बारे में बताता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्थ, डायरेक्शन जो है कूलम जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो ये आप कुछ याद रखिएगा। और हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स को ही देखेंगे। हमने पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, तो उसका कुछ सॉल्यूशन देंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स जो था कूलम्स लॉ पे जो मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, तो ये है कि एक चार्ज क्यू है इज डिवाइडेड इनटू two parts such that when these two parts are kept at some distance, the electrostatic force between them is maximum. Find the charge on each. एक चार्ज क्यू है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस तरह से डिवाइड किया गया है कि उसको जब हम कुछ सेपरेशन पे रखते हैं, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वो दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपको वो दोनों पार्ट के बीच में जो चार्जेस होगा वो आपको फाइंड करना है। सेकेंड, फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फिगर गिवन बिलो। ये 3 फिगर दिया हुआ है आपको। किसी भी एक किसी भी एक पे आपको नेट रिजल्टेंट जो फोर्स जो आ रहा है वो आपको निकालना है। फर्स्ट, जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए दिया हुआ है, ए बी सी वर्टेक्स है, और तीनों पे प्लस क्यू सेम चार्जेस दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट फिगर में वर्टेक्स सी पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है इसके और इसके द्वारा, वो आपको निकालना है। सेकेंड, सेम फिगर है, बस ए पे निगेटिव चार्जेस है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है। तो वर्टेक्स ए पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा इसके और इसके वजह से, वो आपको निकालना है। थर्ड, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दिया हुआ है, वर्टेक्स ए बी सी पे, ए पे पॉजिटिव प्लस क्यू, इस बी पे भी प्लस क्यू, और सी पे माइनस क्यू, और डी पे प्लस क्यू रखा हुआ है। तो आपको नेट फोर्स निकालना है एट वर्टेक्स सी। एट वर्टेक्स सी पे आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन है कि एक चार्ज जो है वो Q को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। तो मान लेते हैं एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? Q माइनस एक्स, ठीक है। और दोनों के बीच में मान लेते हैं, हमको सेपरेशन नहीं पता है, तो Q माइनस एक्स, दोनों के बीच में सेपरेशन R है। तो ये जो चार्जेस है, ये दोनों के बीच में फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? तुम जानते हैं कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है? x, और Q2 कितना है? Q माइनस एक्स, और डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो गया।
अब एक चीज आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी y है और वो x पे डिपेंड करता है, कोई भी क्वांटिटी है y है और वो वेरिएबल x पे डिपेंड करता है, तो ये जो आपका जो मैक्सिमा और मिनिमा आपने पढ़ा होगा तो वो क्या होता है dy बटा dx इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, कोई भी क्वांटिटी y अगर x पे डिपेंड करता है तो उसका जो ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो होगा तो वो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू यानी dy बटा dx इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये k क्या है कांस्टेंट है, आपको मैंने बताया था ये मीडियम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू क्या है, ये चार्ज है, वो भी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। आर क्या है, ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी सेम ही आपको कांस्टेंट ही रखना है। आपको ये जो x है वो क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, मतलब इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, x को इस तरह से बांटा गया है, ये f क्या है मैक्सिमम है। यहाँ पे मेरा जो f है वो किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम लोग क्या लगाएंगे ये वाला डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, df डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा df अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना है, f कितना है k क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका df अपॉन dx क्या लेना हमको 0 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ये और ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे के छूट गया, ये के कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आया q इज इक्वल टू कितना आया 2x, यानी x इज इक्वल टू कितना आया q/2, मतलब वो जो पार्ट होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा q/2 और बाकी का ये कितना q/2। मतलब अगर कोई भी चार्ज q को हमको इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट ये ए है, बी है, सी है, इस पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ए है, सबका साइड दिया हुआ है। आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है क्यू पे निकालना, सॉरी सी पे निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है दो चार्जेस के लिए वैलिड है। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, तो क्या कहता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा तो इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। वो क्या होगा वेक्टर सम होगा, जितना भी रिमेनिंग चार्जेस का वेक्टर सम हम लोग ले लेंगे तो आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स सी पे आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसका और इसका देखते हैं, दो पेयर ऑफ चार्जेस है, दोनों के बीच में सेपरेशन ए है। तो मान लेते हैं इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, हमको सी पे ही निकालना है। तो कितना हो जाएगा के Q1 Q इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए F मान लेते हैं। फिर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, इसको हमने F माना था तो इसको भी F मान रख देते हैं क्योंकि सेम ही है दोनों। अब क्या है, अब ये दोनों फोर्स का हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। यानी अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स सी पे ए के वजह से डायरेक्शन किधर होगा
इस साइड होगा F इधर, और C पे B के वजह से जो डायरेक्शन होगा फोर्स का F का वो किधर होगा, इधर होगा। ये इसका इसके वजह से जो डायरेक्शन इधर होगा और इसके वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा, इस साइड होगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तीनों साइड 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, यानी ये क्या है 60 डिग्री। तो हमको अब क्या निकालना है, ये दोनों फोर्स F का रिजल्टेंट निकालना, और इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन में कि अगर कोई भी मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B है, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये अगर रिजल्टेंट अगर इसके बीच से रिजल्टेंट अगर ये R है और ये एंगल अगर अल्फा बनाता है वेक्टर A के साथ, तो ये tan अल्फा कितना हो जाता है आपका, tan अल्फा कितना हो जाता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक, ये होता है B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये आपका एंगल हो गया, यानी डायरेक्शन हो गया, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसी तरह से हम ये निकालेंगे अब आपका दोनों फोर्स का जो है आपका मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F स्क्वायर, चूंकि दोनों फोर्स सेम है तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो गया प्लस 2F स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 मतलब हाफ होता है। ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 and 3F स्क्वायर हो गया। ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा F√3। तो ये जो फोर्स रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया कितना, फोर्स F क्या था आपको शायद याद होगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू √3। ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स हुआ C पे। अब इसका डायरेक्शन अगर निकालना हो तो ये आप लगा सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। थीटा आपको पता है 60 डिग्री, B भी पता है आपको, B और A बिल्कुल क्या है सेम है, यानी F ही है। तो उतना ये करने का हमको जरूरत भी नहीं है, ये बस देख लीजिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है C पे, तो एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड F का और ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है F, मतलब सेम ही है। तो ये जो फोर्स होगा आपका बीचों बीच मतलब 30 डिग्री पे आएगा, यानी जो फोर्स होगा आपका 30 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा दोनों के बीच में। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड का A पार्ट का सॉल्यूशन है। B पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। मैं फोर्थ पार्ट आपको थर्ड पार्ट बता देता हूं। तो 2 का C पार्ट क्या है, यहाँ पे प्लस Q है, प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, और यहाँ पे प्लस Q है। आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एट वर्टेक्स C। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये C पे यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू B कितना होगा, इस साइड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले डायरेक्शन के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू D किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू A किधर होगा, तो हम लोग पता था कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा इट विल बी द मतलब इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब ये जो सेंटर है चार्ज का, इसको लाइन ज्वाइन कर देते हैं, इसी के अलोंग एक्ट करेगा, मतलब इसके अलोंग एक्ट करेगा। मतलब फोर्स ऑन C ड्यू टू A इस डायरेक्शन में होगा। बस हमको क्या करना है, वेक्टरली ऐड कर देना है तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये चार्ज क्या है, सेम ही है, डिस्टेंस भी क्या है, सब सेम है, यानी जो फोर्स होगा ये कितना होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू D कितना होगा, तो KQ इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। हम लोग निगेटिव साइन नहीं लिए, सॉरी
ये आपका निगेटिव चार्ज है, सॉरी ये आपका निगेटिव चार्ज है, सही मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगा आपका, ओहो सॉरी सॉरी ये हमने निगेटिव चार्ज को कंसीडर नहीं किया है, सॉरी सॉरी। ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो फोर डायरेक्शन होगा, सॉरी ये इधर होगा, इसके वजह से डायरेक्शन, इसके वजह से भी डायरेक्शन इधर होगा, और इसके वजह से भी डायरेक्शन इधर होगा। तो हमको क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये कितना हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी कितना होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब हमको फोर्स क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो वो क्या हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू। अब ये जो डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं ये ए है, ये ए है, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा a√2, जानते हैं। ये आपका जो अगर हाइपोटेन्यूस है, ये हाइट है और ये बेस है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एच कितना आ गया √2a स्क्वायर, यानी a√2 होगा। a√2 हमको डिस्टेंस पता चल गया, ये कितना होगा a√2 का होल स्क्वायर। बस इसको क्या करना है, वेक्टरली ऐड कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये तीन चूंकि तीन है, तो हम क्या करते हैं पहले ये दोनों का, चूंकि हमको इसके और इसके बीच में एंगल पता है, तो हम इसका और इसका क्या निकाल लेते हैं, पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये दोनों का रिजल्टेंट मेरा मान लेते हैं, इसका फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं हम लोग F1। तो ये जो F1 होगा तो क्या होगा अंडर रूट दिस प्लस 2 फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी कॉस, अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो चूंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है 0 होता है। ये आपका कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का √2। ये F1 का आपका फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ये कितना पे होगा, ये जो एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। यानी ये जो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। चूंकि ये क्या है डायगोनल है, डायगोनल हमको पता है 45 डिग्री पे होता है, और ये दोनों चूंकि फोर्स क्या है सेम है, तो इसका भी कितना होगा कितने डिग्री पे होगा, तो 45 डिग्री पे होगा, मतलब सेम लाइन के अलोंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि सेम ही डायरेक्शन है, तो हम उसको सिंपली डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग मिल गया, और इसका ये तो इस लाइन के अलोंग है ही, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F1 प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू A। F1 कितना था √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2, यानी 2a स्क्वायर हो गया। बस सिंपली ऐड कर देना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ कितना √2 प्लस 1/2, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आया। और ये एंगल कितना होगा, तो मतलब सेम इसी लाइन के अलावा, मतलब 45 डिग्री होगा विथ ये आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है DC से कितना आया 45 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूँ, खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, बस आसान ही है कि ये होमवर्क के लिए आप लोग ये प्रॉब्लम खुद से बनाइएगा। एक स्क्वायर है, A है, B है, C है, D है,
चारों पे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस है, और इसका जो सेंटर है यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू चार्जेस है। तो आपको निकालना है फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर O of स्क्वायर ऑफ साइड ए। बस सेम प्रॉब्लम है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, तीनों का, ये दिया हुआ है आपको, और चारों वर्टिक्स पे जो चार्ज है प्लस क्यू ही है तो एक सेंटर पे जो माइनस क्यू चार्ज है, इस पे आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है चारों के द्वारा। तो हिंट देता हूं, आप लोग खुद से बनाइएगा। तो हमको क्या निकालना है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालना है। हमको क्या निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, इस ए के वजह से निकाल लेते हैं। तो चूंकि ये इसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो ये आपको पता है, ये डायगोनल कितना होगा, ए, तो ये कितना होगा, √2a होगा पूरा, तो ये कितना होगा, √2a/2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, kq² अपॉन ये इसका स्क्वायर। उसी तरह इस पे कितना होगा, ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, इसके अंदर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, और इसके अंदर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा इसके पास। तो इसका रिजल्टेंट, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट बस इसके अलॉन्ग होगा, और ये चूंकि सेम मैग्नीट्यूड का है, इसका रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग होगा। चूंकि इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके बराबर आएगा, ये जो है आपका। तो देखिएगा तो ये चार्ज जो है आपका, सॉरी, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों इक्वल है, मतलब इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका 0। ये खुद से करिएगा, आप लोग खुद से बना के देखिएगा। यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है आपको किस तरह से सॉल्यूशन देना है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स इज 0, क्योंकि ये चारों सेम है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड सेम है। इस पे जो रिजल्टेंट आएगा इसके अलॉन्ग आएगा, और इसके जो रिजल्टेंट आएगा इसके अलॉन्ग आएगा। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो फोर्स होगा ये दोनों का रिजल्टेंट इसके बीचों बीच आएगा। उसी तरह इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो इसके बीचों बीच आएगा। तो चूंकि ये और ये सेम है, और ये चारों बीच सेम है, तो इसका रिजल्टेंट और इसका ये रिजल्टेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा और अपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।